आशीष साहब की मेरी जेल में मुलाकात हुई थी। हम ये सब जहाँ बैठे 2 साल बाद इमरान ने यही होना है। इमरान खान साहब के बारे में हमेशा जानता था। इमरान खान साहब इनको छट्टी का दूध याद दिला देगा। करवाया। मैंने कहा ये आपके कपड़े जो है ना जर्नैलों के रीगल चौक में उतारेगा। खान साहब कह रहे हैं कि 26 को कोई सरप्राइज दूंगा, तो कोई फैज़ हमीद साहब का भी कोई चांस है? मेरा ख्याल है कि उनके दाने मुक गए हैं। मैंने तो कहना बाजों को बनाए, उसे इमरान को नहीं छोड़ना। आसिम से लेके आमिर तक जो मर्जी बन जाए, आसिम मुनीर को बनाए। पता नहीं, शायद आसिम मुनीर हो सकता बेहतर रहे बाकियों से। सर, आर्मी चीफ साहब का जो नाम फाइनल हुआ है, ये उधर लंदन में हुआ है, पिंडी में हुआ है या किसी और मीटिंग में? फिर अपना जो तजिया है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इस पर किया। ये सारे लंदन पहुंचे हुए थे बाजा साहब की एक्सटेंशन के लिए। वो कहते समरी है, समरी का कहीं जिक्र नहीं है इनके अंदर। आपका आर्टिकल 243(1)(b कहता है कि वज़ीर आज़म जिसको चाहे जिस जर्नैल को आर्मी चीफ बना सकता है। ये बिद्दत जो है जंगजानी ने शुरू की। मुशर्रफ की समरी आई थी नवाज शरीफ साहब के पास। जहांगीर करामत को नवाज शरीफ साहब ने बनाया तो समरी आई थी। मेरे नज़दीक तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लानी चाहिए थी। पीडीएम को दरमियान में घुसना नहीं चाहिए था। ये कातलाना हमला हुआ, ये वाकई कातलाना नौयत का था। वो कहते हैं पानी की गहराई टेस्ट कर रहे थे। भुट्टो साहब ने जवाहर को चुना था तो उन्हें चुने गए। जवाहर साहब ने ज्ञानी को चुना था, ज्ञानी ने उनको चुन लिया। बाजवा को इमरान खान साहब ने भी चुन लिया, उन्होंने उनको चुन लिया। जिसकी एक छोटी उंगली के इशारे पे 7.5 लाख फौज जो है जान देने पर कुर्बान हो, किसी का नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ही ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर तजियाकार हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब से। इनका शुमार उन शख्सियात में होता है कि जब इमरान खान साहब सियासी मैदान में कूदे तो इन्होंने खान साहब की उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाया। लेकिन खान साहब जब उन्हीं मैदानों में दौड़ना शुरू हुए तो इनकी राय बदल गई और इनका शुमार इस वक्त इमरान खान के बड़े नाकदीन पर होता है। तजियाकार होने के नाते इनसे मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह बनी, क्योंकि हम बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को देखते हैं खान साहब को सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्टर से जो है क्रिटिक बन गए। क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका शुमार उन शख्सियात में होता है जो खान साहब को जब सियासी मैदान में कूदे तो बड़ा सपोर्ट करते थे, उनके जलसे जुलूस और मीटिंग्स अरेंज करवाया करते थे। क्या वजह बनी और कब बनी कि आप इस कदर मुखालिफ हो गए, इस कदर खिलाफ हो गए? पहली तो बात यह है कि ये हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है। आपने बताया था कि निसाब में ये सवाल नहीं होगा। इमरान खान साहब के साथ मैं रहा हूँ, उसकी वजूहत भी यही है कि मेरी ज़ाती है, और उनसे मैं अलहदा हुआ हूँ तो उसकी वजूहत मेरी ज़ाती हैं। ना तो मैं उनकी सियासत को इस पैमाने पे नाप रहा था कि वो कोई असूल के ऊपर जो है या किसी बड़े जो मिशन के ऊपर वो गामजन है। हाँ, जो वजह थी असल वो ये ज़रूर थी कि मेरा ख्याल था कि वो बिल्कुल नाबाल थे, कूचा सियासत से, और मुझे लगता यह था कि कहीं पे ये इस्तेमाल ना हो जाएं। अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल तो सारे हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप ऐसा इस्तेमाल होते हैं कि उसके लिए रियासत को भी नुकसान पहुंचता है, आपकी ज़ात को भी पहुंचता है, और आपसे वाकिफ़ भी नहीं होते। तो मुझे था कि जी ये पाकिस्तान के सियासत के अंदर जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर के खिलाड़ी हैं या एक पेरिफेरी पे या जो बाहर से उसको सियासत की निगरानी कर रहे हैं या सियासत को कमांड कर रहे हैं पिछले 70-75 सालों से, तो वो कहीं आके खान साहब को इस्तेमाल ना करें। और फिर खान साहब का इस्तेमाल होने का मतलब है कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो भी अलाक़ा बना लेती हैं, कोई ना कोई आपकी कमज़ोरी बना के। आपको लगता है कि खान साहब इस्तेमाल हो रहे हैं? मैं उस लिहाज से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो मुझसे ज़्यादा तकड़े होते हैं। जिन्होंने मुझे इस्तेमाल करना है तो उनको उस वक़्त इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब मेरे पास कोई असूल व ज़वाबित होंगे, और जब मेरे उस वक्त उनके मुश्किल होगा। अगर मेरे असूल व ज़वाबित नहीं, खान साहब के असूल व ज़वाबित नहीं हैं बदकिस्मती से, क्योंकि अगर असूल व ज़वाबित होते तो उसके अंदर एक यकसुई नज़र आती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी सियासी जमातों के असूल व ज़वाबित हैं, किसी की नहीं, लेकिन किसी के भी नहीं होंगे शायद, लेकिन यह है कि उसके अंदर एक यकसुई नज़र आती है आपको। एक आप ये नहीं कहते कि जी चूँकि मैं बड़ा आदमी हूँ या मैं एक बड़े आदमी की निशानी है कि मैं यू टर्न ले लूँ या मैं गलत बयानी कर दूँ या मैं मुकर जाऊँ। आपने कितने आराम से कह दिया कि मैं मानता हूँ कि जी आपने साजिश नहीं की। तो फिर 9 महीने आप नौजवानों को जो एक्साइट करते रहे और अपना उनको एक जुनून आपने दिया, वो किस खाते में जाएगा? अमेरिका को कहते हैं जी कि CNN को इंटरव्यू देते हुए अभी हफ्ता 10 दिन पहले उसकी सही खुश्क नहीं हुई थी, ये दूसरा बयान दिया। अमेरिका को क्या फरमाया
कि जी उसको पीछे छोड़ें। मतलब उसका जो बंदे अंग्रेज़ी डिक्शन समझते हैं उसका मतलब है कि उस पर मिट्टी डालो, जो हो गया आगे चले। हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उन्होंने भी इदारों पे बड़ी लफ्ज़ी गोलाबारी की। खान साहब को निकाला गया, उन्होंने भी यही काम किया। क्या डिफ़रेंस किया खान साहब ने नवाज शरीफ से? और जो चीज़ जिस तरह का रवैया खान साहब का नवाज शरीफ साहब और PMLN के साथ था, वही रवैया अभी PMLN का इमरान खान साहब के साथ है। ये हमारी बदकिस्मती है जी। मैं तो कई दफ़ा अपने टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब की मेरी जेल में मुलाकात हुई थी। वो आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मुलाकातें बंद कर दी थी कोट लखपत जेल में। तो 30-35-40 बंदे थे, हमारे बड़े सीनियर मीडिया के लोग भी थे और मुस्लिम नून के भी नामी ग्रामी जैसे होता है ग्रुप बनता है। तो मैंने मियाँ साहब मैंने कहा मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं 2 साल बाद इमरान ने यही होना है। आपने वो रोल अदा नहीं करना है जो इमरान खान साहब आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस इमरान खान साहब से ज़रा फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब के पास वो फैसिलिटीज़ या वो वसाइल नहीं है जो इमरान खान साहब के पास है। नवाज शरीफ साहब की सबसे पहली पार्टी के अंदर क़यादत की यकसुई नहीं है। इमरान खान साहब के यहाँ क़यादत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के बाद भी ये फ़िक्र नहीं है कि पार्टी आगे चल रही है या नहीं चलना, क्यों हर बंदा ये बात तहरीक साहब के अंदर और बाहर समझता है कि इमरान खान के बाद इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इसको जो जान दी है, जो जज्बा दिए हुए इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की इनसे लियाकत अली खान से लेके इमरान खान साहब तक, बल्कि इस हुकूमत के साथ किसी से नहीं बनी। ये बात एक ऐसी कुन्ना थी कि जब इमरान खान आए इक़्तिदार में तो खुद तहरीक साहब वाले ही बड़े बगले बिछाए, बाछें खिली, एस्टेब्लिशमेंट की बाछें खिली हुई। आपको पता है ट्वीट्स आ रही हैं, बहुत इज़्ज़ो मंतशाओ दिलो मंतशाओ। बाजवा साहब जमहूरियत के बड़े अलमबरदार थे बकौल इमरान खान बाजवा के साहब के नज़दीक जमहूरियत जीत गई थी इमरान खान के जीतने से। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये कुछ कह लें, ये इनके दायरे इख्तियार में ही नहीं है, कि जो इदारा है वो सियासी जमातों के साथ नहीं चल सकता। अगर ये लियाकत अली खान के साथ निभा नहीं कर सके, अगर ये नाज़मुद्दीन के साथ निभा नहीं कर सके, अगर ये जुनेजो जो इनका अपना हाथ पे जनरल ज़िया का, उसको इनको 2 साल बाद छुट्टी करानी पड़ गई। ज़फ़रुल्लाह जमाली जो बिल्कुल एक था कि जिसको वो मुशर्रफ बनाते वो बन जाता, उसको उन्होंने निकाल दिया। तो मैं कैसे मान लेता कि जी इमरान खान साहब से बन जाती। इस दफ़ा इमरान खान को लाने के बाद इदारों का ये ख्याल था कि हम इमरान खान एक इंतहाई मिट्टी का माधु है और ये एक मोम की नाक होगी, जहाँ मोड़ेंगे जहाँ बिठाएंगे हमने काम करना है। ये वही गलती कर गए। जो बंदा इलेक्टेड होता है, चाहे वो लेबर लीडर ही क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट लीडर ही क्यों ना हो, वो कभी किसी के साथ नहीं होता। जैसे एक फ़ौज का जर्नैल है, बड़ा मशहूर फ़िक्रा है जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ का, कि उससे पूछा कि आप सदर साक के साथ के बंदे हैं या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, तो उसने कहा जो बंदा 7.5 लाख जिसकी एक छोटी उंगली के इशारे पे 7.5 लाख फ़ौज जो है जान देने पर कुर्बान हो, किसी का नहीं होता। इसी तरीके से सियासतदान जो होते हैं उनका भी एक अपना उनके हदूद और क़यूद हैं कि वो इस तरह नौकर बन के एस्टेब्लिशमेंट की वो नहीं कर सकते। वजह तो शुरू से ही शुरू हो गई होगी कि पहले तो प्यार मोहब्बत से कि सर वो बुज़दार नज़र ठीक नहीं है, इसको निकाले। वो भी डरता गया होगा, वो भी डरते गए होंगे, फिर ये किसी और चीज़ पे आगे सर ये प्लीज़ ये ना करें, यहाँ पे आपने सऊदी अरब ये जाके ये बात ना करें। वो होते होते फिर एंड ऑफ द डे जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, ये नहीं पता कसूरवार कौन है। लेकिन ये बात सियासतदानों को ज़ेब ही नहीं देती कि वो ये कहें कि जी उनकी आर्मी चीफ से नहीं बनती। ये जो हुकूमत है, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो इतने दंदनाते फिर रहे हैं, ये माजी में किसी को इसकी गुंजाइश थी एस्टेब्लिशमेंट के पास? इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्यों चाह रही है कि वो दंदनाते फिरें? मेरे नज़दीक इमरान खान साहब जैसे जिनका कि आगे बयानियाँ लेके चलने वाला कोई ना हो, और जुल्फ़िकार भुट्टो का बयानिया उनकी बेटी ने लेके चली, जितना सख्ती झीली ज़िया हक की, सारा को मारे खाई, यही बयानिया जो है आप देख लेना कि आज तक ना नवाज शरीफ को माफ़ की नहीं किया तो उसकी बेटी को भी माफ़ नहीं किया। तो ये वजह यह है कि वो शहबाज शरीफ को क्यों माफ़ कर दिया? इसलिए कि शहबाज शरीफ उस बयानिए के अंदर फिट नहीं होता था, सक्का भाई उनका बयानिया नहीं उठा रहा था। इस बावजूद जब ये हुकूमत आई तो एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से
उन्होंने ये सोच लिया था कि हमने इमरान खान साहब को नहीं ख़त्म करना। सर, ये जो भी कातलाना हमला हुआ ये तो वाकई इसमें बाद में आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये ख़त्म नहीं करना, और उनका मतलब ये था कि वो करना उनके लिए पहले दिन ये नाअहल करार दे देना, जो आपने देख लिया ना, अपना अहल करार देना करो, उसका एस्टेब्लिशमेंट का या इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अगर अप्रैल में कर देते तो क्या बिगाड़ सकता था। ये तो समरी ट्रायल करते रहे, नवाज शरीफ को एक दिन में उन्होंने कहा घर चले जाओ। अगर इमरान खान नाअहल हो जाता तो PDM की हुकूमत ने फौज को या बाजवा को, अब देखा ना कैसे बाजवा को करवा लेता एक्सटेंशन इनसे, इमरान खान भी मान गया एक्सटेंशन पे, सऊदी प्रिंस के भी जो है पैगाम लेके शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गया। यहाँ से फौजियों के साथ उनके बड़ा अच्छा अस्सलाम वालेकुम है ख्वाजा आसिफ की, और हमारे दोस्त जो मलिक अहमद खान है वो तो है ही बाजवा साहब के बड़े ज़ाती दोस्त हैं। इमरान खान साहब कह भी रहे थे कि शहबाज शरीफ उसकी गाड़ी की डिक्की में जाता था बाजवा साहब को मिलने। तो ये सारे लंदन पहुंचे हुए थे बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए। ये जो आपको खबरें आती हैं जी कि उनके रब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट में, इमरान खान साहब के अपने जो मोल्स हैं या उनके, ये ऐसी बात नहीं है। ये उन्होंने अपने बंदे छोड़े इमरान खान साहब के साथ, और फैज़ किसी जनरल की जरूरत नहीं है जो फौज का निज़ाम जानता है, सोच नहीं सकता ख्वाब में भी इमरान खान साहब को मिलने का, क्योंकि ये इदारा अपनी सोच तब्दील करता है तो इदारे की सोच तब्दील होती है। और जहाँ पे बाजवा आज छोड़ के जा रहा है, ज़्यादा अमकान ये है कि अब तो फाइनल हो जाएगा। मैं तो कितने दिन से कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर जो है वो पॉसिबल, क्योंकि नवाज शरीफ डट गया था उसके ऊपर। PDM का वादा ही यही था कि हम पहले महीने ही रिफॉर्म्स करेंगे इलेक्शन की और नैब की, और उसके बाद हम छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि जब निगरान हुकूमत आएगी उसके अंदर अपना वजीर का कानून होगा, उसमें अटर्नी जनरल होगा, 2 वोट वहाँ से मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेज हैं, पिछले 12-13 महीने से नहीं बन रहे। ये तकलीफ देह बात है, आज तक अब किया तो 3 किया, 2 नहीं रखे। और ये सारी वो थी कि जी किसी तरीके से हम निगरान को फिर 2 साल चलाएं, फिर इमरान नवाज शरीफ जरदारी सबको जो है ना वो उनकी छिट्टी को दूध याद दिला दें। ये बड़े इनकी सोच वाला तर होती है। पाकिस्तान टूट रहा था लेकिन जनरल याह्या खान टस से मस नहीं था। ये जो खेल खेलने जा रहे थे जो नहीं खेल सके, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। अभी मैं पूरी तरह तो नहीं, जब तक ये पूरा 29 तारीख को टेक ओवर नहीं कर लेता, एक दौर का ख़त्म नहीं होता और दूसरे दौर का आगाज़ नहीं होता। तो ये जो खेल खेलना जा बाजवा, ये सिर्फ बाजवा के ज़ाती मफाद में था, क्योंकि फ़ौज के अंदर एक्सटेंशन होती है, पहली भी फ़ौज के अंदर किसी को नहीं चाहिए होती, हर एक ने बनना भी होता है। जूनियर ऑफिसर ये समझते हैं और नौजवान ये समझते हैं कि हमारी फ़ौज के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम हर 3 साल बाद एक नया आर्मी चीफ दे सकें। तो ये इदारे ये बैठ के चले जाते हैं। अब इनको 1 साल और चाहिए थी। अब ये जो कातलाना हमला ये वो किया, ये बातें ये थी कि इमरान खान, सवाल ये था कि जो ये कातलाना हमला हुआ ये वाकई कातलाना नोयत का था या सिर्फ डराने की कोशिश थी? मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मैं हक़ाइक़ को करता हूँ, ऐसे तो खैर बंदा क्या कह सकता है, लेकिन यह है कि जिस तरीके से सारी गोलियाँ यहाँ से टांगों पे लगी हैं, बिलो द बेल्ट, 9 की 9 गोलियाँ, या 8 चली हैं या 9 चली हैं। बाकी अब उस लड़का जो बेचारा तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जलसे में आया हुआ था, वो बंदा जो है ना, आप देखेंगे फुटेज को जब भी देखेंगे, वो बंदा जो है इनफैक्ट जब तक वो एक है कि एक लम्हे की कैफियत है, वो कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, वो उस पर लपका है कि वो इनफैक्ट इत्तेसाम उसे छुड़वा, उसे जो मुबैना जो था कातलान हमला करने वाला, वो जब भागने लग गए, लेफ्ट मुड़ा तो इसे जंप किया, तो एन किसी ने उसको उस वक्त शूट करने की कोशिश की है। ये टिपिकल है कि उसको किसी ने प्लांट किया हो और मारा भी उसको ऊपर है। जो सिक्योरिटी वाले बंदे जितने भी इमरान साहब के लगे हुए हैं ना, इमरान खान साहब के सारे घर के मुलाजमीन भी हैं, ये सारे ISI के ये एजेंसीज के लोग होते हैं। नवाज शरीफ के भी जितने लगे हुए हैं, फजल रहमान के जितने लगे हुए हैं, ये सारे ISI ने पेनिट्रेट की। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके घर के मुलाजिम जो है, अगर आप ISI चाहे वो पेनिट्रेट ना कर पाए, ये आराम से हो जाते हैं, इनका कोई इशू नहीं है। मतलब कि सिर्फ डराने की कोशिश थी? मेरा ख्याल है डराने की नहीं, वो ये शायद, अब मैं तो तजिए कर सकता हूँ ना, वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि नाअहल किया तो पाकिस्तान में जूं तक नहीं रहेंगी, ये कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है। फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब पे हमला किया जो पूरे मुल्क को हिला गया, मतलब तहरीक इंसाफ वाले दहल के रह गए थे। तो रात को पाकिस्तान के अंदर जूं तक नहीं रहेंगी,
लोग तो थे सर को निकले फिर कर लेते हैं ना। पाकिस्तान ये लोग तो नहीं होते हैं कि 2 दर्जन टायर जला के, ये तो लोग नहीं होते हैं ना। लोग तो वो होते हैं जो श्रीलंका के महल में घुस गए। लोग तो वो गए जिन्होंने यूक्रेन के अंदर जब इनकलाब आया तो सारा उठा के बाहर फेंका। ये अवाम पे तजर्बा किया जा रहा है। नहीं मतलब उन्होंने ये देखा है कि जी क्या है, उनका ख्याल है खुदा न खासा से बड़ा भी कुछ आने हो जाए या इमरान खान साहब को सारी उम्र के नाअहल करार दे दिया जाए। उनको ये पता चल गया कि वो कहते हैं पानी की गहराई टेस्ट कर रहे थे वो। आपको लगता है कि खान साहब सारी उम्र के लिए नाअहल होंगे? मेरा तो ख्याल है कि मैं तो 100% समझता हूँ, क्योंकि इसके मैंने आज तक किसी को देखा नहीं पनपते फौज के साथ टक्कर लेने के बाद। मैं वही बता रहा था कि आसिम से लेके आमिर तक जो मर्जी बन जाए, जो बाजवा जहाँ काम छोड़ के जा रहे हैं सियासत का, वही से शुरू होगा। सर हमने देखा हिस्ट्री में, पास्ट में देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जनरल को चुना, उस जनरल ने फिर नवाज शरीफ साहब को भी चुन के जो बदला लिया। तो अभी भी आप बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब का जो नाम है वहाँ से फाइनल हुआ है, तो ये क्या हिस्ट्री दोबारा भी रिपीट हो सकती है? ये बता देना, भुट्टो साहब ने जवाहर को चुना था तो उन्हें चुने गए, ठीक है जी। जवाहर साहब ने क्यानी को चुना था, क्यानी ने उनको चुन लिया। अयूब खान ने जनरल जाया को चुना तो उन्हें चुन लिया। मुझे एक जनरल का तो बता देना जिसने किसी को ना चुना हो। राही शरीफ इससे बाजवा को इमरान खान साहब ने भी चुन लिया, उन्होंने उनको चुन लिया। तो ये मैं पहले आपको इसलिए बताया था ना, ये एक हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 75 साल से इंस्टीट्यूशन की थिंकिंग है जो सियासी जमातों का गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने इनको अकोमोडेट किया है ना फौज को। ये चाहता है जी मुल्क के अंदर एक सदारती निज़ाम हो, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, जो पैसा आधे से ज़्यादा हमें मिल जाए, जितना रेवेन्यू इकट्ठे होता है जी, आपका अगर 6000 अरब रुपए साल का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है तो 3000 हमारे हवाले कर दो। सर ये हर बार इस्तेमाल होने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ये क्यों बोल जाते हैं कि पिछली बार इन्होंने हमारे साथ क्या किया था? देखते जाएंगे कि आपको आज जो हमारी खुशकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ एक वफाक की स्ट्रॉन्ग पार्टी है, यही वफाक की स्ट्रॉन्ग पार्टी भी उस पार्टी भी थी। वही वो जो नवाज शरीफ के साथ स्क्रिप्ट है, रिपीट वही होगा। ये आसान है ना सारे काम करना। अच्छा, सर अभी 6 नाम जो हैं वज़ीर आज़म को समरी इरसाल कर दी गई है, तो आपका मैं वीलॉग भी सुन रहा था, आप आसिम मुनीर साहब पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमेशा से मुझे पता था कि क्योंकि मुझे और को नहीं पता, ये बात है 2014 के इमरान खान धरने पे था, तो ये 23 से 24 अगस्त पे उनका धरना अरूज पे था और कह रहे थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी और इस्तीफा लिखा हुआ है और उसमें दस्तखत करने वाले हैं। आप लोगों ने पता नहीं उसको उसके तरह देखा गौर और खौफ से। तो मुझसे यहाँ पे जो आर्मी के टॉप ब्रासेस हैं, 1-2 उनसे मीटिंग हुई लाहौर ही में, तो हम बहुत सारे 3-4 दोस्त थे मीडिया के। तो मैंने कहा जी नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा। असल में आपको पैटर्न पता चलता है ना, इमरान खान साहब के बारे में हमेशा जानता था, मेरे 3-3 साल पुराने वायरल हुए हैं कि इमरान खान साहब इनको छट्टी का दूध डाल दिला देगा। करवाया। मैंने कहा ये आपके कपड़े जो है ना जर्नैलों के रीगल चौक में उतारेगा, कि मैं मेरे 3-4 साल से कहता, अभी इमरान इक़्तिदार में नहीं आया था। मैंने कहा आप एक बंदे की ट्रेल होती है। नवाज शरीफ का जब मुझे पता चला कि आसिम बाजवा पे है, मुझे तो इतना पड़ा है कि जी ऑलमोस्ट जो गए हुए थे ना 3-4 मुस्लिम लीग नून के बड़े स्टाल वार्ड्स, बड़े बड़े मिनिस्टर एडवाइज़र, उन्हें पहुँच तक पकड़े, वो टस से मस नहीं हुआ। तो मुझे अंदाज़ा था कि आसिम मुनीर के ऊपर ये हुकूमत से छोड़ देंगे, फ़ौज से लड़ाई ले लेंगे। आसिम मुनीर को ये असकर उसके ज़हन में एक बात आ गई थी, वो चाहता तो उसको पता था कि बाजवा का बंदा मैंने नहीं देना। देखो उसने भी अपना बाजवा से पूरा बदला लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो कहना बाजवा को बनाए, उसे इमरान को नहीं छोड़ना, आसिम मुनीर को बनाए, पता नहीं शायद आसिम मुनीर हो सकता बेहतर रहे बाकियों से, साहिर शमशाद हो, फैज़ हमीद हो। ये बात मैंने मरीम नवाज को कही थी दिसंबर में। उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद बन जाएगा। मैं कहा बीबी जो पाकिस्तान की सियासत मैं जानता हूँ ना, जो मैंने देखी है और जो मेरी समझ में आती है, फैज़ हमीद छोड़ो किसी को बना दें, वहीं से शुरू करेंगे। इदारे की एक सोच लेके चलेंगे। भाजपा से को जब बनाया था उसे सुसर की सिफारिश, कितने कितने लोग, कितने घर, ऐसा लगता था घर का आदमी बना दिया गया है। फिर उसको ज़ाहिर है कि उसके खिलाफ एक क्लिप चल पड़ा था कि जी अहमदी है, उसको अंडरमाइन करने के लिए अपने इदारे ने चलाया। इतना सख्त इदारा खिलाफ था इसके कि ना बने। वो कहाँ गया जनरल निज़वान जिसने ये क्लिप चलाया था, नाम निशान मिटा दी भाजपा ने आके। इसलिए किसी जर्नैल के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो बाकी इंस्टीट्यूशन की एक अपनी थिंकिंग होती है। साहब कह रहे हैं ना ये भूलते हैं ना ये माफ़ करते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि 26 को कोई सरप्राइज़ दूंगा, तो कोई फैज़ हमीद साहब का भी कोई चांस है? अब खान साहब के सरप्राइज़
कोई ना कोई कागज़ लगा देंगे कि मेरी जेब में है, अमेरिका की बजाय यूक्रेन ने साजिश की है। मेरा ख्याल है कि उनके दाने मुक गए हैं, वो अपनी जंग हार चुके हैं। उनको 2 चीज़ें चाहिए थी। एक उनको चाहिए था कि इलेक्शन कराए जाएँ, वो नहीं मिले। 25 मई के धरने की लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद उनको ही पता था। खान साहब को नाकाम लॉन्ग मार्च का बड़ा तजुर्बा है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं नाकाम लॉन्ग मार्च करे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये डेड एंड होता है, ये कोई अक्ल वाली सोच नहीं है। खान साहब के पास बिला मुबालगा इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है कि उनको इलेक्शन जीत के दे सकती है। तो अगर अक्ल होती तो इलेक्शन लेते, साल लेट हो जाए 2 साल, अपने आप को खर्च तो ना करते ना। इसका मतलब है कि खर्च कौन करवा रहा था? फौज करवा रही थी। पिंडी के अंदर लोगों ने मार मार के धरना ख़त्म करवाया, अदालतों ने और उसने, क्यों बंदे ही नहीं थे। अब ये तो नहीं है 2 जगह बिठा जाए, 10 साल पुलिस वाले खड़े कर दें। और ये भी कोई धरने होते हैं? कोई इसको मानते हैं? इससे बड़े धरने लोग थे, जो काजी हुसैन अहमद साहब, बड़े बड़े लोग। ये जो बाज़ारों के अंदर पहली बात होती है कि जब आप छोटी छोटी जगहों पर जलसे करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपका अपने पे एतमाद जो है उसका फुकदान है। सर, आर्मी चीफ साहब का जो नाम फाइनल हुआ है, ये उधर लंदन में हुआ है, पिंडी में हुआ है, या किसी और मीटिंग में हुआ है? देखिए जी, मेरा तो अपना ख्याल है, जो मेरी अपनी जजमेंट है या मेरा अपना जो तजिया है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इस पर किया, लेकिन डेफिनेटली इसमें फजल रहमान की और जरदारी की राय होगी। ये तो हो नहीं सकता कि वो कोई और चाहते हों। बिलावल ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे कहा जी मार्शल लॉ लगाने का सोचा, तो कहा तो उन्हें अलवी को, लेकिन कह वो रहे थे फौज को। अच्छा सर, मैं कल आपका एक वीलॉग सुन रहा था, आपने उसमें कहा कि ये बड़ी मज़क्ख़ाखेज़ बातें लगती हैं, ये तंसीम हैदर वली, कि इमरान खान ने कोई कत्ल की साजिश रचाई होगी, अरशद शरीफ या इस तरह की, या नवाज शरीफ ने कोई इस तरह की कत्ल की साजिश रचाई होगी। लेकिन आपने कहा कि एजेंसीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर, ये कौन सी एजेंसी की बात कर रहे थे? देखिए जी, अब उसको क्या तखसीस क्या करनी है, और ना आपको जो इवन वीलॉग भी इजाज़त नहीं देते, लेकिन लोगों को समझ होती है। हमारी एजेंसीज जो हैं, यहाँ पे हमें मीर साहब को 8-9 गोली लगी ना, फिर उन्होंने कहा जी झूठ बोल रहा है। भाई कभी कोई सीने में गोली लगवा के भी झूठ बोलता है। यहाँ पे एहसन इकबाल साहब को गोली लगी ना, कभी बाजू और दिल के अंदर कितना फ़र्क है। पिस्तौल ने, ये तो इतना तो नहीं है ना, शूटर को पिस्तौल का तो हमें भी निशाना लेना आता है। बंदूक का निशाना आसान होता है, पिस्तौल का निशाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है ना, इसमें तो मैं नहीं जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ना, इसको जब आप आम करते हो ना, जैसे पीटीआई का मीडिया है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कत्ल की साजिश की। बेसिकली ये अपनी पार्टी को खुद ही, फिर ये चीज़ें जब गलत साबित होती हैं तो आपने जो बंदे तो उसको उनका थोड़ा बहुत आप एवेल्यूएशन करेंगे और सच और झूठ में तमीज़ करेंगे, तो उनका दिल उतर जाएगा। और जिनका दिल नहीं उतरेगा और वो कहेंगे कि यार बात ठीक है, तो उनका जो है ना इखलाक ख़राब हो जाएगा कि आप झूठ और सच में तमीज़ ना कर सकें। ये पीटीआई इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जो गहरा, जो बड़ा जुल्म किया ना, कि लोगों में सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म करा दी है। उसने कहा जो मेरे साथ है ना, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। हम कब इस आइन का एहतराम करना शुरू सीखेंगे? आपका आर्टिकल 243(1)B कहता है कि वज़ीर आज़म जिसको चाहे जिस जर्नैल को आर्मी चीफ बना सकता है। ये आइन कहता है, ये आम चीज़ नहीं है। और मैं देखा वो कहते समरी है, समरी का कहीं जिक्र नहीं है आइन के अंदर। समरी पहली दफ़ा नवाज शरीफ के दौर में ये बिद्दत जो है अशफाक परवेज़ कियानी ने शुरू की थी। परवेज़ अशरफ कियानी, क्या नाम था उनका, जनरल कियानी ने शुरू की थी। उसके बाद समरी आ गई, जनरल राहीर ने समरी दी, फिर उसके बाद बाजवा साहब से समरी मांगी जा रही है। इससे पहले समरी को कोई रवाज नहीं था। मतलब जो औलाकी को समरी आई थी, मुशर्रफ की समरी आई थी नवाज शरीफ साहब के पास, जहांगीर करामत को नवाज शरीफ साहब ने बनाया तो कुछ समरी आई थी, आसिम नवाज जंजुआ आया तो कुछ समरी आई थी 2.5 महीने पहले। हालांकि नवाज शरीफ के अंदर एक और बड़ी खामी थी जो आर्मी चीफ को बड़ी सख्त नापसंद थी। नवाज शरीफ ने कभी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, नेवर। इसी तरीके से असलम बेग नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया था, जिस तरीके से जनरल बाजवा जो है इमरान खान को लाया। सर, एक वक्त था जो लोग टीवी पे साफ़ी बैठते थे, तजियाकार बैठते थे, वो इस चीज़ का ख्याल करते थे कि हमारे तजियों से, हमारे किए गए सवाल से ये ना पता लगे कि हमारी जो ज़ाती राय है वो क्या है, हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब एक वक्त है, इमरान रियाज़ खान या कुछ ऐसे नाम बैठे हो तो हमें पता लग जाता है कि ये इमरान खान साहब के हक़ में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हो तो हमें पता लग जाता है कि नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात करेंगे, और आपके बारे में तासुर पाया जाता है कि आप PMLN के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। एक तो ज़रा इस बारे में थोड़ी सी रोशनी फरमा दीजिएगा। दूसरा
ये है कि नवाज शरीफ साहब को जब अदालतें बुलवाती थीं, ये कहते थे मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकता, अभी भी नहीं पाकिस्तान आए, लेकिन यूरोप टूर पे जा रहे हैं। तो ये क्या मामला है, पाकिस्तान बुलाए, अदालतें बुलाएं तो बीमार और सैर सपाटे चल रहे हैं? कोई पौने घंटे का जवाब है। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ें मैं कहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हर बंदे को ये हक पहुँचता है कि वो ओपिनियन अपना बाइस्ड रखे। ये हो ही नहीं सकता कि बंदे का ओपिनियन जानिबदार ना हो। जो हक नहीं पहुँचता मुझे कि मैं झूठ बोलूँ, मैं हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के करूँ। जो तजिया निगार, मैं क्यों नहीं किसी सियासतदान के साथ टीवी पे बैठता हूँ, झूठ बोलते हैं किसी भी पार्टी का होगा, मुबालगा आराई करते हैं। मैं कॉलम पढ़ता हूँ दोस्तों के, मुबालगा आराई करते हैं। और मुबालगा आराई ये होती है, उसके लिए अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि जी कहाँ पे बाल टाउन के अंदर 14 बंदे शहीद हो गए, बहुत बुरी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि उसको 40 बंदा बताए या 25 बताए, या आज तक कहीं का 18 कत्ल, टोटल 11 बंदे वहाँ पे फ़र्ज किया या 10 बंदे टोटल शहीद हुए थे माल टाउन। तो ये जो हम मुबालगा करते हैं, हमारा ख्याल है हमारा दलील, लेकिन उसमें ये आम सियासतदान को ज़ेब देता है या करें मेरी बला से। लेकिन तजिया निगार जो होते हैं उनको मैं समझता हूँ बुराई तौर पे उनके अंदर एक इंटेलेक्ट होती है, उनके उस पीछे तालीम होती है। कोई बंदा दयानतदार तजिया नहीं कर सकता। अगर मेरे सामने मेरी हथेली पे पाकिस्तान की 75 साल की सियासत और हिंदुस्तान की 150 साल की पॉलिटिक्स मेरी हथेली पे नहीं है, और फिर मैं जो करैक्टर्स हैं या दुनिया की किसी जगह भी सियासत करें, आप उनकी तारीख अगर नहीं जानते, आप उनके करैक्टर्स नहीं जानते, आप हक़ाइक़ नहीं जानते, हार्ड को हक़ाइक़, पहली बात तो ये है। इसलिए कभी ये माइंड ना करें कि इमरान रियाज का कर रहा है या अब्दुल्ला न्याज़ी कर रहा है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ एक और चीज़ है, आप नवाज शरीफ साहब पे एक तनकीद करेंगे तो वो कहेगा PTI का है। ये कहीं साबित नहीं हो सकता कि वो बंदा PTI का हो। उसको नवाज शरीफ से ज़ाती गरज भी है। मैं अगर इमरान खान साहब की मुखालफत करता हूँ तो इसका मतलब जो मर्जी समझ ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में ये देखा है कि मैं किसी बंदे को जो है ना मुकल्लफ नहीं हूँ वजाहत देने का। आई डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन एनी वन इन द वर्ल्ड अदर देन माई डियरेस्ट वन। वो होता है करीबी, को आपका प्यार वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, करीबी रिश्ता है, वो आपसे कोई वजाहत मांगता है, आपको देनी चाहिए। बाकी आपका ये ख्याल है कि जी देखें, जितना नवाज शरीफ ने इन अदालतों के साथ ताउन किया है, पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें किसी ने किया हो। इमरान खान साहब ने किया है? कौन सी अदालत में गए आज तक? जब इनके पीछे फौज खड़ी हुई है, ये तो इस बात के नहीं थे कि पीपल्स तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़ा गया 2014-2015 में, नवाज शरीफ की हुकूमत है, थाने से जाकर उठा के ले आए थे। 3 साल प्रोक्लेम ऑफेंडर है ना। ये तो कहते हैं मैं कानून का एहतराम करता हूँ। हर एक को पता ना कि 3-4 साल वो जुनेजो SP को जो लगा था, या और जो PTV पे हमला हुआ था, तो सारे हर एक पे इस तरह के केसेस बनते हैं। नवाज शरीफ को यहाँ पे सज़ा मिली 6 जुलाई 2018 को, कितने साल? 11 साल की। बेटी को कितने मिली? 8 साल की। बेटी की उंगली पकड़ी, किस लिए आए थे? 11 साल जेल के लिए। अब यहाँ से जब गए हैं तो क्या नवाज शरीफ उड़ के गए हैं, जेल तोड़ के गए हैं? किसके से भेजा है? पहली बात तो यह है कि मैं इस बात में इमरान खान साहब का जो वो एंगलिंग करते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं। बताएं कि जी तरीके से कह देते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, बताएंगे एस्टेब्लिशमेंट ने सारा काम किया था, तो इसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर है? नवाज शरीफ 2001 में जब गया था सऊदी अरेबिया, तो क्या वो जेल के अंदर सारा खानदान अंदर पड़ा था? तो कौन आया था? जो क्राउन प्रिंस अमीर अब्दुल्ला जो था, उसने वज़ीर आज़म लबनान हरेरी जो था उसको भेजा था। जब वो आ रहा था, मैं इमरान खान के घर में उनको मिलता था जब हरेरी आते थे, क्योंकि वो वहाँ पे 3-4 दोस्त थे, कॉमन थे। जो उसका बेटा जब साद, जो बाद में वो भी वज़ीर आज़म बना, साद अल हरेरी, उस वक्त रफ़ीक अल हरेरी था, मेरे का हरेरी नाम था उनका, लबनान का। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोगों के चालाकियाँ ना करें। फिर जब वो आ रहे थे वापस थे, दुबई एयरपोर्ट में 7 घंटे रोक के रखा। दुबई के, अबू धाबी के जो थे बड़े जो भी शयूख हैं, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ ठहर जाए या वापस लंदन चले जाए, आप क्यों अपने आप को जेल में डालते हैं? उन्होंने कहा मैं जाऊँगा। जेल से डर डर कोई नहीं। नहीं, देखे ना, डरते तो इनके साथ कोई टक्कर ले सकता था।
मैंने बताया ना, मुशर्रफ को उठा के कैसे डिसमिस किया है। भले से आप अपने उसके लिए बनाने रहे, लेकिन बाकी मैं तो कहता हूँ उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बताया गया कि इनकी ये सूरत हाल है। आपको पता है वो एक दिन सैटरडे को या फ्राइडे को जा रहे थे, तो जाना जिस दिन था उससे पहले एक दिन पहले एयर एम्बुलेंस आई हुई थी कतर की, वो फिर वापस चली गई। तो ये वो गए थे उसके 5-6 दिन बाद, बुध को या जुमेरात को गए थे, क्योंकि कोर्ट और अदालत वगैरह वो तुझे भेज रहे थे। अब ये कहते मैं फेस सेविंग दूँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप जाए नहीं। तो मुझे उनके बेटे ने कहा कि मर सकते हैं। मैंने कहा जी आप देखें तो सही, ये जी नवाज शरीफ का मरना ये अफोर्ड कर सकते हैं, कर लें। तो बहरहाल इनके अपने काम है। सियासी जमातों ने मेरे नज़दीक तो इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लानी चाहिए थी। ये लड़ाई जो अब इमरान खान की और जो फौज की है, ये जनवरी फरवरी में इनकी पहले होनी थी। पीडीएम को दरम्यान में घुसना नहीं चाहिए था। ये खुद ही उसका कचूमा निकाल के रख देते और संभाल लेते। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। हमने इनका वक्त जो है कुछ ज़्यादा ही ले लिया गया कि बस बातचीत कर रहे थे, तो उसमें सर आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हमने 15 से 20 मिनट का, मेरा ख्याल है कि टाइम इससे डबल हो गया। तो अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।